हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे जर्नल कि जर्नल होता क्या है। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जिस पुस्तक में हम लिखते हैं, जिस बुक में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। जर्नल क्या है? जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें हम प्रतिदिन की जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको क्या है, डेट वाइज लिखते हैं। और क्या है, ये डबल एंट्री सिस्टम जो होता है उसके रूल्स एंड जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। छोटे बिजनेस में जहाँ ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, जर्नल्स का मतलब जर्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल्स में जितने भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और जब हमारा बिजनेस बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उन क्या है, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा जर्नल। जर्नल क्या होता है? जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब क्या है, जर्नल एक प्राइमरी बुक है, ओरिजिनल एंटिटी बुक है, जिसमें क्या कहते हैं, विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्ड, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर में फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर दैट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेम सोर्स डॉक्यूमेंट। जो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं जर्नल के अंदर, वो होती है हमारी जर्नल एंट्री। जर्नल में हम क्या करते हैं, जर्नल में क्या होता है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको क्या है, डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, उसमें उसकी जितनी भी अमाउंट होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, वो होता है जर्नल। अब हम कुछ बेसिक सी टर्म पढ़ते हैं। जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होता है? एन एंट्री रिकॉर्ड इन जर्नल इज कॉल्ड ए जर्नल एंट्री। मतलब क्या है, वो एंट्री जो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की जाती है उसे हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। जर्नलाइजिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन्स, मतलब वो प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है हमारा नरेशंस। नरेशंस क्या होता है? मतलब क्या है, नरेशन क्या होता है? आफ्टर ईच एंट्री ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन द ट्रांजेक्शन टुगेदर विद नेसेसरी डिटेल्स इज गिवन, दिस एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड नरेशंस। मतलब क्या है, आफ्टर ईच एंट्री जो हमने जर्नल एंट्री की है उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, उसको शॉर्ट में लिखना, उसको बताना कि हमने किस से अकाउंट को डेबिट किया है, कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट किया है, उसकी डिटेल देना, वो होता है हमारा नरेशंस। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है? जर्नल के फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले हम डेट होता है, पर्टिकुलर, एल एफ मतलब होता है लेजर फोलियो। नेक्स्ट वन आता है हमारा अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट में क्या होता है? डेट में हम सबसे पहले जितनी भी हमने जो जर्नल के जो पहले कॉलम में हम क्या करते हैं, डेट लिखते हैं। डेट में हम जितनी भी लेन देन है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उसको डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं कि एक वर्ष में हमने कितने ट्रांजेक्शन्स किए, उसको रिकॉर्ड किया था। और जब तक नेक्स्ट मतलब कि मंथ या फिर ईयर चेंज नहीं हो जाता, जब तक हम सेम डेट ही रखते हैं। जैसे कि हमने 1 मार्च से स्टार्ट किया और जब तक 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक हमने सेम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो सेम डेट को चलती रही तो वही किया। जैसे ही डेट चेंज होगी, ईयर चेंज होगा, तो हम हमारी डेट को भी चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में क्या होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं में क्या होता है, दो खातों को मतलब कि अफेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है, एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। जिस अकाउंट्स को हम डेबिट करते हैं उसे सबसे ऊपर, सबसे पहले ऊपर लाइन में लिखा जाता है, और जिस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं टू, या फिर जो हमारा अमाउंट है उसको जो हमें क्रेडिट करना है उसको टू लिखा जाता है उसके नीचे। ठीक है, तो ये शब्द टू शब्द का प्रयोग हम करते हैं। टू लिखने से पूरा कुछ जगह हम छोड़ देते हैं जिससे कि डेबिट से अलग से दिखाई देता है। जैसे कि हम लिखते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू नीचे एंड गोविंद, जो भी हमने कैश पेमेंट की है वो होगी। ठीक है। एल एफ लेजर फोलियो। एल एफ मतलब होता है लेजर फोलियो। जर्नल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस की जाती है उसके बाद क्या होता है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, किसमें, लेजर अकाउंट में। अब लेजर में क्या होता है, जिस भी ट्रांजैक्शंस, जिस भी पन्ने पर जिस भी ट्रांजैक्शंस की जाती है उस पन्ने पर उसकी संख्या लिख दी जाती है कि इस पन्ने पर मतलब ये वाली ट्रांजैक्शन कर रखी है। तो लेजर में हम क्या करते हैं, संख्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं कि हमने पोस्टिंग लेजर में इतने पेज पर ये वाली ट्रांजैक्शंस हमने कर रखी है, तो वो होता है हमारा एल एफ लेजर फोलियो।
उसके बाद आता है डेबिट। डेबिट का हम क्या क्या होता है, जिस खाते में हम डेबिट किए जाते हैं रकम लिखते हैं वो होता है हमारा डेबिट अकाउंट, और जिस कॉलम में हम क्रेडिट किए गए अकाउंट्स को लिखते हैं वो होता है हमारा क्रेडिट कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा जर्नल। जर्नल क्या है, सबसे फर्स्ट बुक होती है जिसके अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, जिसे डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग से रिकॉर्ड, पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये होता है हमारा जर्नल। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।